गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज का वीडियो नंबर 20 है और इससे पहले हम लोग 19 वीडियो देख चुके हैं। आखिरी वीडियो में आप लोग पढ़ रहे थे विविध प्रश्नावली मिसलेनियस, जिसमें 5 तक क्वेश्चन हुआ था। लेकिन एक स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में कमेंट्स किए थे कि 5 को थोड़ा इंग्लिश में रिपीट कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन को थोड़ा रिपीट कर दें। तो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन 5 ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन 5 को एक बार इंग्लिश में बना देते हैं। पिछला वीडियो में भी बना था। जैसे मैटर है कि प्रूव दैट बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक व्हेन A is symmetric when A is symmetric। अब ध्यान दीजिएगा। तो जैसे इसमें हम लोगों को ये प्रूव करना है B dash A B is symmetric। देखिए इसका मतलब हुआ that is B dash A B का कंप्लीट डैश इक्वल टू B dash A B। हम लोग ये बात लाना है। अब देखिए प्रूफ गिवन है, गिवन A is सिमेट्रिक। तो देखिए हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर कोई भी मैथमेटिक्स में मैट्रिक्स अगर सिमेट्रिक होता है तो उसका जो डैश होता है इक्वल होता है नॉर्मल मैट्रिक्स का। दे A डैश इक्वल टू A, यानी ये बात सिमेट्रिक है, इसलिए हम लिखेंगे A डैश इक्वल टू A। अब आपका LHS B डैश AB का कंप्लीट डैश। तो हम लोग पहले पढ़े हैं कि AB डैश का होता है B डैश A डैश। यहाँ नोटिस कीजिएगा उल्टा हो जाता है, AB का उल्टा हो जाता है B डैश A डैश। इस हिसाब से पहले ये आ जाएगा, पहले आपका हो जाएगा ए बी डैश और फिर ये बाद में आएगा बी डैश का होल डैश। अब ए बी का भी उल्टा होता है बी डैश ए डैश। और डबल डैश का हम लोग ये पढ़े हैं कि डबल डैश जब भी होगा उसका वैल्यू ए होता है। उस हिसाब से डबल डैश का हो गया बी और ए डैश। ध्यान दीजिए जो ए डैश है यहाँ पर है ए, तो ये देखिए बी डैश ये हो गए और ये ए बी। हम लोगों को यही लाना था बी डैश ए बी। तो फाइनली ये हुआ हेंस बी डैश ए बी इज ए सिमेट्रिक व्हेन A is a सिमेट्रिक। अब इसमें एक और सवाल है जिसमें प्रूव करना है कि B डैश A B is skew symmetric when A is a skew symmetric। तो प्रोसेस सेम होगा। A जब skew symmetric होता है तो A डैश इक्वल टू माइनस A। ये जो वर्क है सेकंड पार्ट का आप अपने से कर लीजिएगा। तो ये इंग्लिश मीडियम में आप कमेंट्स किए थे, उसका जवाब अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से आगा, यानी कि 6 नंबर हम पढ़ेंगे। तो चलिए यहाँ से आगे हम लोग देखेंगे 6, 7, 8, 9। पहले आप ये लिख लीजिए। चलिए दोस्त अब आगे तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 काफी अच्छा प्रॉब्लम है। इसमें हम लोगों को देखिए इसमें x y z का मान बताना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z और कंडीशन देखिए क्या है, यदि a इक्वल टू देखिए 0 x x फिर आपका 2y y माइनस y z माइनस z z और a डैश इंटू a इक्वल टू i। तो x y z इक्वल टू हुआ, यानी आप समझिए दो बातें इसमें दिया हुआ है।
इसमें पहला बात है कि ए इसमें हम लोगों को दिया है और एक इक्वेशन, एक समीकरण दिया है कि ए डैश ए में जब इनटू होगा तो आई का इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग को बताना है इसमें जो एक्स वाई जेड है फाइंड करना है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो एक्स वाई जेड का मान बताए। तो काफी मैटर इजी है, बट आपको ये प्रोसेस करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। जैसे कि इसमें इनटू करना है, तो पहले हम लोग ध्यान दीजिएगा, जब आप शुरू किया जाए तो पहले आप ए डैश निकालिएगा। तो देखिए ये डैश से क्या होता है कि चेंज हो जाएगा, जैसे 0 ये x बीच होगा, 2y y माइनस y, फिर ये z माइनस z, ये z। हम लोग का ये a और a डैश हो गया। अब हम लोग करेंगे क्या कि बैलेंस करेंगे, a डैश इनटू a इक्वल टू i। बड़ा अच्छा से आप नोटिस कीजिएगा, देखिए हमारे पास जो a डैश है वो ये है 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z, ये a डैश हुआ। फिर देखिए a का रिजल्ट 0 x 2y y माइनस y z माइनस z z। फिर इधर आपका i का रिजल्ट 1 0 0 0 1 0 0 0 1। इसमें हम लोग सबका वैल्यू रख दिए, a डैश का, a का, फिर i का। फिर हम लोग जैसा कि सीखे हैं, पहले हम लोग इनटू करेंगे, और इनटू आप पहले सीखे हैं कैसे किया जाता है, हम एक बार फिर कहेंगे। मान लीजिए आप इनटू नहीं जानते हैं, इन a गुना b कैसे ज्ञात होता है, कैसे फाइंड होता है, आप नहीं जानते हैं, तो पहले आप पीछे का वीडियो देखकर ये सब सीखिए, क्योंकि ये सब हम पहले के वीडियो में सीख चुके हैं। ऐसे आइए नोटिस कीजिएगा, इसमें क्या होगा कि हम लोग पहले ये उतार देते हैं 0 2y z इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 प्लस x y माइनस z इंटू x इंटू x इंटू x प्लस x माइनस y z इंटू x इंटू x इंटू x। क्या होगा समझ लीजिए, जैसे पहला कॉलम उतार कर 0 से गुना हुआ, दूसरा कॉलम उतार कर 1 से इंटू हुआ, तीसरा कॉलम उतार कर 1 से इंटू हुआ। फिर हम लोग ऐड करेंगे, पहला कॉलम उतार दीजिए 0 2y z इंटू 2y इंटू 2y इंटू 2y प्लस दूसरा कॉलम x y माइनस z इंटू y इंटू y इंटू y। तीसरा कॉलम आपका हो गया x माइनस y z, और इंटू करना है माइनस y माइनस y माइनस y। तो इस बार फिर तीनों उतार कर इससे इंटू होगा, फिर गैप कर देना है। फिर आपका हो गया 0 2y z इंटू z इंटू z इंटू z प्लस मेंटेन करना है x y माइनस z, और इंटू करना है माइनस z माइनस z माइनस z, और आखिरी प्लस x y, ध्यान दीजिएगा, x माइनस y x माइनस y z इंटू इंटू z इंटू z इंटू z इंटू z। अब ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू में i का रिजल्ट है, ध्यान दीजिएगा ये i है, जैसे कि आप जानते हैं, तो जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पर टोटल न लिखकर इसकी जगह पर लिख देते हैं i। पहले आप इतना लिख लीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, कभी भी आपको जब लिखने में दिक्कत हो तो वीडियो को स्टॉप करके अच्छा से लिख लीजिएगा, या स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो इस तरह बहुत सारी जो बात आप मतलब डिजिटली जानते हैं वो करके अपना लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये हम हटा दें, अब हम लोग करेंगे क्या कि अब यहाँ पर वर्क मेंटेन कीजिएगा। जैसे देखिए ये हम लोग का 0 x स्क्वायर 2x स्क्वायर, अब देखिए 0, तो ये हो गया हम लोग का x y माइनस x1।
फिर देखिए ये 0, ये माइनस जेड एक्स और ये एक्स जेड। इसी तरह से यहाँ हम लोगों का 0 हो गया, ये हो गया एक्स वाई माइनस एक्स वाई। इधर देखिए 4y स्क्वायर, ये फिर y स्क्वायर, ये हम लोगों का हो गया 2yz माइनस yz और माइनस yz। इसी तरह से बाद में हम लोगों का हो गया माइनस zx xz, फिर इधर हम लोग का हो गया 2yz माइनस yz, इधर हम लोग का हो गया जेड स्क्वायर माइनस प्लस जेड स्क्वायर, और ये हम लोग का जेड स्क्वायर। रिजल्ट आई। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोगों का होने वाला है, जैसे कि ये कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये कैंसिल। अब देखिए 2yz और yz दोनों yz और yz हम जोड़ेंगे 2yz, ये प्लस में और ये दोनों तो ये आपस में कट जाएगा। इस तरह से ये yz 2yz ये आपस में कट जाएगा और ये भी आपस में कट जाएगा, तो बच रहा है 2x स्क्वायर 0 0 0, ये 4 और 1 ये हो गया 6y स्क्वायर, ये 0 0 0, और ये सब जोड़ने पर 3z स्क्वायर और i का मान 3/3 में 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम लोग यहाँ पर तुलना कर लेंगे, फर्स्ट का इक्वल होगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, x स्क्वायर इक्वल टू 1/2, x इक्वल टू अंडर रूट, तो अंडर रूट हो गया प्लस माइनस 1/√2, ये हो गया x का रिजल्ट। इसी तरह से 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, यानी ये और ये हम लोग इक्वल हो गया, y स्क्वायर इक्वल टू 1/6, y इक्वल टू प्लस माइनस √6, और इसी तरह से आखिरी ये और ये इक्वल हो गया 3z स्क्वायर इक्वल टू 1, z स्क्वायर इक्वल टू 1/3, z इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ये कंप्लीट कीजिए। अब आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें भी x का मान बताना है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ध्यान दीजिएगा, मैटर है यदि 1 2 1, फिर इधर आपका है 1 2 0 2 0 1 1 0 2, फिर इनटू 0 2 x, रिजल्ट है इक्वल टू 0, तो देन x इक्वल टू हुआ। हम लोग पास एक स्थिति दिया गया है, 3 अलग अलग मैट्रिक्स है, इनटू है रिलेशन, आपस में संबंध गुना का है, तीनों में गुना होकर रिजल्ट आएगा 0। यहाँ पर जो अज्ञात x है वो बताना है, x इक्वल टू 1। ध्यान दीजिएगा, x का मान बताना है। तो जैसे कि हम लोग ये पढ़े हैं, वहां से करिएगा, पहले हम लोग इस दोनों में गुना कर देंगे। तो जैसे आप ये आप उतार दीजिए 1 2 1, तो आप जैसे कि गुना कीजिएगा, तो जैसे कि हो गया 1 2 1 इंटू 0 इंटू 0 इंटू 0 प्लस 2 0 0 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 प्लस 0 1 2 इंटू x इंटू x इंटू x इक्वल टू है 0। पहले दोनों को हम गुना कर दिए, ये उतार दीजिए 1 2 1, आपस में देखिए ये सब अगर आप जोड़ते हैं तो ये 0 0 यहाँ केवल बचेगा 4, ये 0 0 यहाँ बचेगा x, 0 0 यहाँ बचेगा
2x, रिजल्ट हम लोग का 0। अब यहाँ देखिए फर्स्ट है इसमें 1 इंटू 4 प्लस इसमें एक रिजल्ट है 2 इंटू x प्लस 1 इंटू 2x इक्वल टू 0। ये हम लोग का हो गया 4, ये हो गया 2x और ये हम लोग का हो गया 2x इक्वल टू 0। तो जैसे दोनों जोड़ दीजिएगा ये रिजल्ट हुआ 4 प्लस 4x इक्वल टू कितना है 0। तो 0 यहाँ पर 0 का मतलब है 0 मैट्रिक्स, 0 अभिहु, शून्य अभिहु। तो शून्य अभिहु हम लोग जैसा यहाँ होगा यानी 1/1 में एक अभिहु है, तो 0 की जगह पर हम लोग लिखेंगे यहाँ एक 0 अभिहु लिख देंगे 1/1 में। अब पहला के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ बैलेंस होगा कि 4 प्लस 4x इक्वल टू 0, 4x इक्वल टू -4, x इक्वल टू -1। ये 7 नंबर कंप्लीट नोट कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 8, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, इसमें हम लोगों को दिया है यदि इफ a इक्वल टू 3 1 -1 2 तो साबित करें यानी प्रूव दैट, साबित करे कि a² -5a प्लस 7i इक्वल टू 0। तो जैसे कि दोस्त हम लोग जब पहले भी एक्सरसाइज कर रहे थे तो उस समय भी ऐसा हम लोग प्रॉब्लम देखे थे, बट मिसलिनियस में होता है कि टोटल जितना आप पढ़े हैं एक तरह से मिसलिनियस से विविध क्वेश्चन होता है अलग अलग टाइप का। तो हम लोग इसमें a यूज करके ये बैलेंस करना है। तो यहाँ चाहिए a²। सबसे पहले हम लोग प्रूफ करेंगे तो पहला स्टेप होगा a² यानी a इंटू a। ध्यान दीजिएगा ये हो गया 3 -1 1 2, फिर इधर आपका 3 1 -1 2। तो जैसे कि आप ये रिपीट कर दीजिए 3 -1 इंटू 3 इंटू 3 प्लस 1 2 इंटू -1 इंटू -1, फिर गैप करके 3 -1 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 1 2 इंटू 2 इंटू 2। इसे हम कंप्लीट करेंगे तो 9 - 8 8, 9 - 1 8 हो गया, ये -3 -2 ये -5, 3 2 ये +5, 4 -1 ये 3, ये हम लोग का हो गया a²। ध्यान दीजिएगा अब हम लोग करेंगे क्या कि मैटर है a² -5a प्लस 7i यानी कि LHS। तो देखिए a² हम लोग के पास कितना है, ये आपका हो गया 8, ये हो गया -5, ये +5 ये 3 5 5। a का रिजल्ट 3 1 -1 2 7। ये 2/2 ऑर्डर में है, 2/2 कोटि में है, तो i इसी हिसाब से होगा 1 0 0 1। अब इसे सॉल्व करना है, ये उतार दीजिए 8 5 -5 3 इंटू कीजिएगा, यह हो गया 15, ये हो गया 5, ये आपका -5 और ये हो गया 10। इसमें इंटू होगा तो ये 7 0 0 7। जैसे कि ये प्लस है और ये भी प्लस है तो पहले ये दोनों हम लोग जोड़ देंगे। तो जोड़िए, तो देखिए ध्यान दीजिएगा 8 और 7 ये हो गया 15, 5 का 0 5 -5 का 0 -5, 3 और 7 ये हो गया 10 -5 15 5 -5 10। अब आप ध्यान दीजिएगा तो जब हम लोग इसमें 15 में 15 यानी 15 में 15 घटाएंगे 0, 5 में 5 घटाएंगे 0, -15 में देखिए माइनस से प्लस हो जाएगा, प्लस और माइनस ये भी 0, 10 - 10 0। तो जब किसी भी
अभिव्यू का प्रत्येक सदस्य 0 होता है तो रिजल्ट होता है 0 अभिव्यू, जिसको सूचित करता है 0, यानी इसका मतलब हो गया 0। ध्यान दीजिएगा, अतः LHS बराबर RHS। चलिए नंबर 8 कंप्लीट। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, इसमें है कि यदि x -5 -1, इधर हम लोग का है 1 0 2 0 2 0, ये 2 1 3, x 4 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0। तो जैसे हम लोग क्लास में ऐसा देखे थे, एनसीईआरटी 2-3 टाइप का होता है, इंग्लिश मीडियम वाला, हिंदी मीडियम में भी 2 टाइप का किताब होता है, तो अलग अलग यहाँ डिजिट होता है। तो यानी कहने का मतलब है कि जब डिजिट अलग होगा उसका आंसर अलग होगा। तो हम लोगों को इस डिजिट के हिसाब से कुछ और आएगा, तो किसी किताब में एकदम सही डिजिट और सही आंसर दिया है, तो इसलिए 9 में आपके किताब से आंसर मैच कर जाए ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इसलिए आप केवल प्रोसेस देखिएगा, जब सही क्वेश्चन आप बनाइएगा सही आंसर मिलेगा, बस आपको एक कंसेप्ट जानना है। जैसे यहाँ हम लोग हल करेंगे कैसे, ध्यान दीजिएगा, आप इसमें भी गुना कर सकते हैं, इसमें भी दोनों गुना कर सकते हैं। जैसे यहाँ ऐसे बनाएंगे, जैसे मान लीजिए x इंटू 1 प्लस -5 इंटू 0 प्लस -1 इंटू 2, फिर गैप करके x इंटू 0 -5 इंटू 2, फिर -1 इंटू 0, फिर गैप x इंटू 2 -5 इंटू 1 और -1 इंटू 3, साइड में x 4 1 इक्वल टू 0। क्या किए, ध्यान दीजिएगा, जैसे कि x गुना 1 -5 गुना 0 -1 इंटू 2, फिर इसी तरह से x गुना 0 -5 गुना 2 -1 गुना 0, फिर गैप करके x गुना 2 -5 गुना 1 -1 गुना 3, इस तरह से गुना हुआ और ये रिपीट हो गया। अब इसे हम लोग जो कंप्लीट करेंगे, ये x प्लस 0 -2, इधर हम लोग का हो जाएगा 0, ये -10 और ये 0, फिर इधर आपका हो जाएगा 2x -5 -3, इधर हम लोग का पहले से x 4 1, इधर हम लोग का 0, ये हम लोग कंप्लीट हो गया। x -2, ये -10 और ये 2x -8, साइड में x 4 1, इधर 0। तो अब आप गुना कीजिएगा, x -2 इंटू x प्लस -10 इंटू 4 प्लस 2x -8 इंटू 1 इक्वल टू 0। ये गुना होगा तो x स्क्वायर -2x -40, फिर ये आपका हो गया 2x, ये -8, इधर हम लोग का हो गया 0। ध्यान दीजिएगा, अब हम लोग हो गए ये x स्क्वायर, ये हम लोग का जो है ये और ये हम लोग आपस में कट जाएगा, और ये हम लोग हो गया 40, ये हो गया हम लोग का ये 48 इक्वल टू 0। इधर x स्क्वायर इक्वल टू 48, x इक्वल टू √48, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं 48 तो हो गया। ध्यान दीजिएगा 16 गुना 3 जो हो गया प्लस माइनस, ये हम लोग का 4√3, ये हम लोग का x का मान हुआ। और आपका आंसर मैच कर गया ठीक है, नहीं मैच कर रहा है तो कोई बात नहीं, ये प्रोसेस से आपको क्वेश्चन करना है। हर प्राइवेट किताब में इस पर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा इस बेस पर। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग फिर कल एक और वीडियो में देखेंगे। कल मिसलिनियस यानी विविध प्रश्नावली हम लोग का खत्म हो जाएगा, तब तक अपना ख्याल रखिए। अभी इतना ही, जय हिंद।